सर जय हिंद। मेजर जनरल एस के सिंह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल और क्योंकि मैंने और आपने लास्ट टाइम बात की थी अग्निवीर को लेकर, तो उस वीडियो को भी काफी ज्यादा लोगों ने देखा, पसंद किया बच्चों ने। आज बड़ी हाँ, ज्यादा चर्चाएं हैं अग्निवीरों को लेकर सर, क्योंकि नवंबर में शायद में भी पहला बैच बाहर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो प्रपोजल इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया था 70-75% का आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरफ से, उसको रिव्यू करने के लिए वापस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भेजा है कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या वाकई में कोई चेंज हो सकता है सर? उस पे क्यों? और एक सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बच्चे बाहर आने के बाद अफसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला, वो चाह रहे हैं कि अगर हम अग्निवीर हमें बाहर कर दिया गया, हम बाहर आएंगे और एग्जाम में बैठकर हम फिर वापस अफसर बन के इंडियन आर्मी में लौटेंगे। तो क्या संभावनाएं हैं सर इसकी? हाँ, ये एक्चुअली आपने राजेश जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि क्या अग्निवीर से निकलने के बाद मान लिया जाए। पहली बात तो ये है कि जो भी जवान जाते हैं वहां पर अग्निवीर बन के, वो ये लेकर क्यों चलते हैं कि हम 75 वाले में आएंगे तो हम तो बाहर हो जाएंगे। मेरा तो ये है कि एम ये होना चाहिए कि मैं क्यों ना उस 25% में आके दिखाऊं और मेरा आगे उसी में मेरा सिलेक्शन रहे और मैं पेंशन लेकर वहां से निकलूं। खैर, बिल्कुल सर। लेकिन जो बच्चे निकलेंगे वो अफसर बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर देखिए उनमें बात जो हम कर रहे थे कि OLQs होने बहुत जरूरी है और एज आपको अलाउ करती है। जो ग्रेजुएशन अगर है किसी के पास, एनडीए के बाद दूसरे चांस मिलता है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जिनको कि 24 साल तक आप एंट्री ले सकते हैं। और हो सकता है अगर जो 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 टेक्निकल साइड से जो क्वालिफाइड हैं उनकी एज 27 साल तक भी जो है आ सकते हैं। और अगर आप परमानेंट में हो गए, उस 25% में अगर आप आ गए, तो उसके बाद जो है आप ऑफिसर थ्रू एसीसी भी आ सकते हैं। बड़े सारे चैनल्स खुले हैं जहां की आप आ सकते हैं। और जहां तक बात रही आपके उस प्रश्न की कि अग्निवीर पे क्या होना चाहिए, देखिए पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से बतलाया था कि युवा में एक्चुअली ये रोष था कि भाई वाई फॉर 4 ईयर, 40 साल के लिए क्यों। और दूसरी जी चीज थी कि पेंशन क्यों नहीं। एक तो ये बिल्कुल 4 साल के लिए शायद इसीलिए रखा गया था कि जहां 5 साल या उससे ज्यादा करेंगे तो पेंशन देनी पड़ेगी। मेरा इसमें विचार ये है कि ये पहली चीज तो 25% से उठा के इसको जो है कम से कम 50% तो करना ही चाहिए, बल्कि 75 कर देना चाहिए। एग्री। देखिए आप में क्या है, आपने सिलेक्शन प्रोसीजर वही रखा हुआ है, जी ट्रेनिंग का प्रोसीजर बल्कि और ट्रंकेटेड कर दिया। उसकी जगह उसको पूरी 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है एक जवान की, वो पूरा दिया जाए। और उसके बाद जो है ये टेन्योर 4 साल की बजाय इसको बढ़ा के 10 साल कर देना चाहिए। देखिए आपकी एम क्या था, दो जी एम थे। तो ये था कि एवरेज एज ऑफ फाइटिंग सोल्जर उसको कम करना, जो कि 32 साल 33 साल पे चल रही थी, उसको 24-25 कम। पर आपने लाना था, 23-24-25 के बीच में। तो वो आप ये सिलेक्शन चाहे आप 100% रोकें चाहे अदरवाइज रोकें तो भी आप जो है कर पाएंगे। दूसरा था कि पेंशन का बिल कम करना, जिससे कि कैपिटल अमाउंट पे हमें थोड़ा पैसा बचे तो हम इक्विपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन वगैरह अपने आर्म फोर्सेस की कर सकें। तो उसमें आप देखिए 4 साल के बाद आप कर क्या रहे हैं। सरकार 11 लाख रुपया इनको एज अ डिपॉजिट देती है छोड़ने के जी लिए। और दूसरा और जब तक वो 4 साल की पूरी सर्विस करके निकलता है, वो अनदर 12-13 लाख वहां कमा लेता है। तो ये कर कुरा के 23 से 24 लाख रुपया एक बच्चा लेके निकलता है। अगर मैं कहता हूं कि ये अगर 4 साल के बजाय 10 साल कर दिया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए ये स्कीम है कि कोई भी सर्विस अगर 10 साल कर लेता है तो उसको पेंशन का अधिकार है। तो ये 11 लाख जो आप उसको देते हैं 4 साल के बाद, अगर इसी को ही मैं तो कहता हूँ आप इन्वेस्ट कर देंगे अगले 6 साल के लिए, तो उसकी पेंशन भी उतनी ही बनेगी जितना कि इसके इंटरेस्ट से जनरेट हो जाएगा। तो देखिए इसमें विन विन सिचुएशन सबके लिए है। फौज भी बेनिफिट होगी, एवरेज एज कम हो रहा है, वो सेटिस्फाइड भी है क्योंकि वो 10 साल के बाद पेंशन लेके भी जा रहा है। और एक चॉइस मिल जाती है एक जवान को कि भाई 10 साल के बाद अपना दूसरा कैरियर देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। हर तरीके की विन विन सिचुएशन। तो इस पे गवर्नमेंट को जरूर विचार करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है सोच विचार चल जरूर रहा है, इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए और कुछ बदलाव लाया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है।